सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट डोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही साथ सर्विस सेक्टर के बारे में भी बात करने वाले हैं और किस तरह से क्या रोल प्ले करती है हमारी महाराष्ट्र की इकोनॉमी में। ये चीज हम क्या आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये समझा था कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी का फीचर क्या है, साथ ही साथ हमने ये देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या रोल प्ले करता है महाराष्ट्र की इकोनॉमी में, कितना ज्यादा कम थोड़ा बहुत मोटा का किस तरह से प्ले करता है। ये चीजें क्या हमने समझी थी, क्या प्रॉब्लम्स है, उसके क्या सोल्यूशंस किए लाए गए, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में क्या देख लिया। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो दोस्तों। और साथ ही साथ अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि और भी ऐसे कंटेंट्स आपके लिए लेकर हम हाजिर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इंडस्ट्री की अगर बात करो तो जो महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल एडवांस स्टेट है, यानी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्या डेवलप्ड है इंडस्ट्रीज के मामले। और ये क्या एक बहुत ही ज्यादा क्या मेजर रोल प्ले करता है किसमें, आपके महाराष्ट्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ ये इतना मतलब इतनी पावर इतनी पोटेंशियल है इसके अंदर कि वो जो फार्मिंग सेक्टर से जो लेबर्स आते हैं, जो एक्स्ट्रा लेबर यानी एक्सेस यानी जो ज्यादा लेबर है, उनको भी क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकता है, वो उन्हें भी क्या एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में मिल जाती है दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में मार्केट्स को लेके बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है और महाराष्ट्र में मैं बोलूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर से क्या बहुत ज्यादा इनकम क्या जनरेट की जाती है और प्रोडक्शन भी क्या लार्ज स्केल पे किया जाता है। अगर वहीं एक सर्वे की अगर मैं बात करूं ASI की यानी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री 2016 और 17 की, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है महाराष्ट्र का वो क्या टॉप पोजीशन पे, क्या सबसे ऊंचे वाली पोजीशन पे दोस्तों। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री का जो महाराष्ट्र की इंडस्ट्री का जो शेयर है नेट वैल्यू एडेड में वो कुछ 18% है दोस्तों। क्या बात है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मेजर इन्वेस्टर्स है उनकी अगर सबसे पहली प्रेफरेंस अगर पूछो कि हमें इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, या फिर फॉरेनर्स की इन्वेस्ट अगर पूछो कि हमें इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए, कौन से स्टेट में करना चाहिए, तो सबसे पहली जो उनकी प्रेफरेंस होती है दोस्तों वो होती है आपकी महाराष्ट्र दोस्तों। क्या होती है? महाराष्ट्र। तो चलो अब यहाँ पे हम देखेंगे FDI क्या होता है। ठीक है, अब FDI बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कोई फॉरेन कंट्री वो हमारी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करे तो वो एक क्या कहलाएगा, आपका आपका FDI कहलाएगा दोस्तों। समझ में आ गया। अब अर्ली 1990s में यानी 1990 के पहले, अब जब भारत देश की क्या हो रही थी, जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, तभी हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और साथ ही साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई पॉलिसी का आगमन किया, यानी एक नई आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसके तहत आपकी LPG यानी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आया, जिसने क्या किया FDI का जो रास्ता था वो साफ कर दिया। यानी जो फॉरेनर से थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, अब वो हमारी कंट्री में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते थे। ज्यादा तामझाम नहीं था, रेस्ट्रिक्शन थोड़ी सी कम कर दी गई, ऐसे बहुत सारी चीजें क्या लेकर आई गई थी। वहीं अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र है भाई, महाराष्ट्र जो ये हमारा स्टेट है ये एक बहुत ही उत्तम जगह पाई मानी जाती है किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पूरे भारत देश में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो स्टेट हमेशा से आगे रहा है, जहां पर क्या FDI का जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ज्यादा होता है। और अगर मैं बात करूं FDI का जो इन्फ्लो था महाराष्ट्र में, कहां पे अप्रैल 2000 से लेकर 2017 तक वो कुछ था आपके 6,11,760 करोड़। कितने थे दोस्तों? 6,11,760 यानी 6,11,760 करोड़ रुपए का क्या था, FDI किया गया यानी इन्वेस्टमेंट की गई आपके महाराष्ट्र में। और अगर मैं इंडिया लेवल की बात करूं तो इंडिया में अगर 100% इन्वेस्टमेंट होता है, 100% इन्वेस्टमेंट में 31% जो कंट्रीब्यूशन होता है सिर्फ अकेला ये भाई हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट है वो लेकर जाता है। समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जहां पे इतनी अच्छी चीजें हो रही वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए दोस्तों। तो चलो प्रॉब्लम्स क्या है ये चीजें हम लोग क्या समझेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट प्रोसीजर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होते हैं बहुत जल्दी आ जाते हैं, जो कानून होते हैं बहुत ज्यादा, जो क्लियरेंस है वो बहुत जल्दी मिल जाए। बट इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबा चलता है, बहुत ज्यादा लंबा चलता है। अब ऐसा लंबा चलेगा तो कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा, परमिशन लेने में इतना मतलब इतना टाइम लगेगा, इतना समय लगेगा, तो कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो एक मेजर प्रॉब्लम, अगर काम जल्दी होगा तो शायद और भी इन्वेस्टर्स क्या होंगे यहाँ पे आकर्षित होंगे और अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो कहीं ना कहीं क्या कम मानी जाती है दोस्तों। यहाँ पे हालांकि अगर बात करूं कि डेवलप जो सिटीज है वहां पे मिलती है, बट यहाँ पे साथ ही साथ कहीं कुछ जगह ऐसे भी जहां पे डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ, इतने जोर शोर से नहीं हुआ, तो वहां पे जो स्किल डेवलपमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है। अगर वो भी अच्छे हो जाए तो भैया लेबर्स मिलेंगे तो कौन नहीं आएगा यार। ठीक है, लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजीज जो है आज हम बात करते हैं, हम यहाँ हमने पढ़ा है कि जो महाराष्ट्र है बहुत ही अच्छे से टेक्नोलॉजी वाइज भी डेवलप हो रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है जहां पे आज भी जो होता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया जाती। हालांकि जो पुणे की अगर बात करें तो पुणे बहुत ही अच्छा कर रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन फिर भी हमारी जो बाकी जो सिटीज है जैसे बैंगलुरु हो गया, ये जो अलग अलग जगह ये टेक्नोलॉजी के मामले में आगे चल रही है दोस्तों, दिल्ली भी आगे चल रही है, तो उनके कंपेरिजन में हम कहीं ना कहीं क्या पीछे रह गए दोस्तों, समझा। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है दोस्तों, लैंड्स नहीं मिल पा रही है उतने अच्छे से, साथ ही साथ जो बिल्डिंग्स चाहिए जिस तरह का हमें बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अवेलेबल मिल जाए। लैक ऑफ मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ चीजें नहीं, उनको स्किल्ड करने के लिए कोई चीजें नहीं, अगर वो कुछ अच्छा करना चाहते और अगर कोई इनोवेशन करना चाहते या फिर कुछ करना चाहते, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी कोई नहीं प्रोवाइड करता दोस्तों, तो कहाँ से करेंगे। यहाँ पे अगर वो सारी चीजें भी की जाए तो और मजा आ जाएगा। लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इतने अच्छे खासे नहीं यहाँ पे क्या डेवलप है दोस्तों, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को क्या किया जाए और ज्यादा क्या मोटिवेट किया जाए, उनके अंदर जो नई चीजें है उसके लिए सेमिनार रखे जाए, ये सारी चीजें यहाँ कहीं ना कहीं कमी है दोस्तों, तो इसकी वजह से भी एक चीज होती है। रीजनल इम्बैलेंस, ऑलरेडी मैंने बताया कुछ सिटीज जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप है, बट कुछ सिटीज जो कुछ जो जगह है वो उतनी डेवलप नहीं है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो अगर वो भी डेवलप हो जाए, उतना ही उस पर भी ध्यान दिया जाए, तो भैया प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब आते हैं मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या सारे मेजर लिए गए हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। सबसे पहले सिंगल विंडो सेल क्या ओपन की गई थी, ताकि सारे जो क्लियरेंस है, सारे जो काम है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज खोलने से रिलेटेड, वो सारे काम क्या फट हो। दूसरी चीज है महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, यानी मैत्री। एक ऐसी ऑनलाइन हम कह सकते हैं एक वेब पेज है या फिर वेबसाइट है, जहां पर ये कोशिश की गई है जितने भी इन्वेस्टर्स है उनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या हो सकता है महाराष्ट्र में, उसको पूरी समझाने की कोशिश की गई है आपके मैत्री वेबसाइट पे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया गया, जितने भी इंडस्ट्रीज है इंडस्ट्रीज के जो एंटरप्रेन्योर्स है, अब उनमें से कौन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जो एफडीआई को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है हमारी स्टेट में, उनके लिए क्या अवार्ड्स भी रखा गया, एक एज अ मोटिवेशन। यानी देखो जहां पे हमने पढ़ा कि कुछ प्रॉब्लम्स है, वही उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या काम कर रही है दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू बूस्ट इंडस्ट्रियल, साथ ही साथ नए इकोनॉमिक जोन क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या किए गए, कन्वर्ट किए गए, बनाए गए, ताकि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को क्या मिल सके, एक रफ्तार मिल सके, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छे से किया है। महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड ऑल ओवर स्टेट टू डेवलप स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था, प्रॉब्लम्स हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में कमी है, अब वहां पे ये देखो एक चीज क्या की जा रही, काम की जा रही कि यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि हम क्या करें, हम ये सारी जो सेक्टर्स जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, एंटरप्राइजेस हो गए, मीडियम एंटरप्राइजेस हो, माइक्रो एंटरप्राइज, यानी जो छोटे बोल सकते हैं व्यापारी होते हैं, छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, तो उनको भी डेवलप करने की यहाँ पे पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है दोस्तों। अब आते हैं सर्विस सेक्टर में, लास्ट सेक्टर है हमारा, हमने पढ़ लिया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कंसिस्ट क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी, टूरिज्म, रिटेल बैंकिंग, एजुकेशन, सोशल सर्विस, सही बात है। सर्विस सेक्टर साथ ही साथ जो कुछ प्रोविजंस होते हैं बिजनेस को लेकर, साथ ही साथ फाइनल कंज्यूमर्स के रिलेटेड, वो भी क्या उसको इंक्लूड करता है। सर्विस सेक्टर क्या एक ऐसा सेक्टर है जहां पे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्या मिलती है, और ये बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है हमारी इकोनॉमी। अब इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा होता है, हमारी जो जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें क्या सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। जीएसडीपी का मतलब पूरे साल भर में एक तरह का मेजरमेंट होता है कि पूरे साल भर में कितने सर्विसेज या फिर जो प्रोडक्ट्स है वो डेवलप किए गए हैं, बनाए गए हैं एक इकोनॉमी में। जैसे महाराष्ट्र इकोनॉमी में कितने डेवलप किए गए प्रोडक्ट, साथ ही साथ बनाए गए, प्रोड्यूस किए गए या फिर सर्विस प्रोड्यूस की गई है, तो उसकी जो गिनती होती है वो उसका एक काउंट होता है बेसिकली, जिसको हम लोग क्या जीएसपी बोलते हैं, बिना किसी डुप्लीकेशन, यानी एक ही चीज को दो बार नहीं गिनते हम लोग। अब साथ ही साथ अगर बात करो 54.45% क्या था 17-18 में था ये इसका कंट्रीब्यूशन दोस्तों, तो सोच लो कितनी बड़ी बात है। अब साथ ही साथ अब जो बहुत जो कोर एरियाज है आपके डेवलपमेंट का, सर्विस सेक्टर का, वो क्या इंक्लूड करता है, फिनटेक इंक्लूड करता है। फिनटेक क्या होता है बेसिकली दोस्तों, एक तरह की हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी होती है, फाइनेंस के रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है, एक बिजनेस होता है जो क्या करता है टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या फाइनेंस प्रोवाइड करने की क्या कोशिश करता है। फिर आईटीसीएस, स्टार्टअप्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, टूरिज्म, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें कहा आती है आपके
सर्विस सेक्टर में क्या आती है और इसका क्या मेजर कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, समझ में आई है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से कुछ डाउट नहीं होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई तो ग्रेट ट्यूटोरियल्स के साथ करते रहिए दोस्तों।